कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने का मौका है कि ताकि हमारी पुरानी पेंशन लागू हो पेंशन सके। मांग रहे, सरकार नौकरी भी नहीं दे रही। कोई नहीं, सरकार का हमारा काम है कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। सरकार को हम इतना मजबूर कर देंगे कि भाई सरकार को ये पुरानी पेंशन लागू करनी पड़ेगी। हम भी 4 तारीख के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, कारगर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक एक कर्मचारी को शिव धर्मशाला में पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है RMOPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, इनका एक संगठन है RMOPS। ये पूरे हरियाणा का संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है और इसके जो पदाधिकारी जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय हुड्डा है। मैं RMOPS का जो अध्यक्ष मंडल है उसका सदस्य हूँ। तो सर अब जो गोहाना में आपने 4 तारीख की जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी है, तो क्या कुछ आपका उसमें उद्देश्य है? ऐसा है कि 2004 में केंद्र सरकार ने और 2006 में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी उसको समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किए थे। उस वक्त कर्मचारियों को ये दिखाया गया था कि इसमें उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आज उसके रिजल्ट कर्मचारियों के बीच में आने लगे और बहुतायत में जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे पेंशन मिल रही है वो बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। इसलिए आज प्रदेश का जो 1,74,000 कर्मचारी NPS स्कीम के तहत आता है वो आशंकित है कि बुढ़ापे में उसकी सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करता है, 30-35 साल डिपार्टमेंट को देता है, एकदम परिवार में जाता है तो उसकी आय 0 हो जाती है ऑलमोस्ट। तो उस वक्त उस सामाजिक ताना बाना उसका पूरा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पूरे प्रदेश में RMOPS हरियाणा हर एक विभाग से, हर एक संगठन से संवाद करके एक साझी मुहिम के तहत संघर्ष कर रहा है और इस ताकि ये सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन स्कीम हरियाणा में कर्मचारियों के लिए लागू हो। जी, तो सर आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र खोखर जी, खोखर साहब आप भी बताइए कि जो 4 साल से आपने ये संगठन बनाया है, अब तक आपका जो संघर्ष है वो कितना सफल रहा है? सबसे बड़ा इशू ये है कि जो सरकार ने अब तक ये कहा था ना कि नई पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि लोग इसको पुरानी पेंशन स्कीम को भूल जाएंगे और ये हम एक अलग से दे रहे हैं करके अलग से दे रहे हैं, लेकिन अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। पिछले साल से जो नई पेंशन स्कीम में लोग भर्ती हुए हैं और रिटायर होने शुरू हो गए हैं और उसमें हम देखते हैं कि 950 से लेकर 3,000 तक की पेंशन कर्मचारियों की बढ़ने लग रही है। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर है कि जो कर्मचारी का अंश कटता है, तनख्वाह का जो हिस्सा काटा जाता है और सेंटर की जो स्टेट की गवर्नमेंट जो अपना जमा करती है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके का सिस्टम उसको भी खुले शेयर बाजार के अंदर लगा दिया है, वो पैसा हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें कोई नीरव मोदी जैसा घोटालेबाज उसको लेकर भाग जाएगा, ये भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये अलग किस्म का एक खिलौना बना दिया है कर्मचारी का। इससे तो जो हमारी बुढ़ापा पेंशन है जो सरकार देती है, बुढ़ापा पेंशन भी कर्मचारी की पेंशन से ज़्यादा है। अब हमारे को संशय ये है कि हम बुढ़ापा पेंशन लें या कर्मचारी की 25 साल 20 साल सर्विस करके ये पेंशन को लें, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए हमें 18 तारीख को जो हम स्टेट की कन्वेंशन कर रहे हैं उस कन्वेंशन में हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी को लामबंद करेंगे और आने वाले समय में एक मजबूत लड़ाई, सरकार से आर पार की लड़ाई हम करने के मूड में है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा एक ही इशू है कि पुरानी पेंशन स्कीम को, जो हमारी स्कीम है उसको बहाल किया जाए और कर्मचारी की जो सुरक्षा है, जो कर्मचारी सर्विस करता है 20 साल 25 साल 15 साल जो करता है, उसकी जो सामाजिक। हमने प्रदेश के तमाम विधायक, विपक्ष के नेता और अपने CM, डिप्टी CM और दोनों ही पार्टी के JJ पार्टी के अध्यक्ष और BJP पार्टी के अध्यक्ष को हमने पत्र लिखा अपने संगठन की तरफ से 1 महीना पहले, और बड़ी बेशर्मी की बात है सरकार ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है पॉजिटिव। हमारा कहना सिर्फ इसमें इतना है कि अगर नई पेंशन स्कीम इतनी कारगर है, इतनी बढ़िया है, तो प्रदेश के विधायक भी अपने आप इस पर लागू करें, प्रदेश के सांसद भी इसके ऊपर लागू करें। अगर इतनी बढ़िया स्कीम है, अगर ये इतनी घटिया स्कीम है तो हम भी इस प्रदेश का, इस देश का एक हिस्सा है, यहाँ काम करते हैं, तो हमारे को भी पुरानी पेंशन स्कीम का हिस्सा रखा जाए। इस देश के अंदर 2 तरीके की प्रणाली चली हुई है। जो जहाँ पे पावर है, हमारी विधानसभा है, लोकसभा है, वो तो अपने महीने में, 6 महीने में, साल में मेज थपथपा के अपनी पुरानी पेंशन की बढ़ोतरी कर रहे हैं लगातार, और कर्मचारी को एक इस तरीके से छोड़ दिया, छूचा छोड़ दिया है कि उसका कोई जीवन की कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो इस मामले को लेके अकेला स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज नहीं, केंद्र का, सरकार का भी, चाहे हमारा मिलिट्री का है, चाहे हमारा BSF का है, तमाम पूरे देश के अंदर ये मुहिम इकट्ठी होने लग रही है। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 2023 में प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन एक पेंशन का आंदोलन होगा। हम कोई डिमांड या तनख्वाह बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह चाहे 1000 रुपये कटौती कर ले, लेकिन हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है, जो हम यहाँ 20 साल 25 साल नौकरी करके जा रहे हैं, उसमें जो हमारे पेंशन का जो हमारा अधिकार हो हमारे को दिया जाए। हर हालत में इसको हम अधिकार को लेकर मानेंगे और इसके लिए हम पूरे देश के अंदर तमाम विभागों को जोड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के साथ।
क्या नाम है सर आपका? संजय स्वामी। जी स्वामी जी, बताइए जो इतने संगठन एक साथ आपने इकट्ठा किए हैं, इस आंदोलन को मिलकर कैसे लड़ेंगे? ऐसा जी, सभी डिपार्टमेंट से बिजली बोर्ड के साथी बैठे हैं, पब्लिक हेल्थ के साथी बैठे हैं, रोडवेज के साथी बैठे हैं। आज का समय के टाइम को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके समीकरण जब आने लगे, सरकार कहती है कि एनपीएस अच्छी स्कीम, अच्छी पॉलिसी लेकर आएगी। जब हम देख रहे हैं आज रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जा रहा है 15 साल की, 20 साल की सर्विस करने के बाद, किसी की 1200 पेंशन बन रही है, किसी की 2000 पेंशन बन रही है। ये तो बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। इसका रिजल्ट का तो अब पता लग गया है। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी आज अपनी मांग को लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर एक जागरूक हो गया है कि हमें जीना है तो पुरानी पेंशन सरकार को हमारे को देनी पड़ेगी। जब दूसरी स्टेट में भी गवर्नमेंट, इस हरियाणा सरकार ने भी घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, दुष्यंत जी आज राज्य में बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी ये घोषणा करी थी अपने मांग पत्र में, अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अब साथी कर्मचारी साथी हैं, उनको लेटर के जरिए लेटर लिख रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे। सत्ता से पता नहीं, पहले तो ये सारे यहाँ भर लेते हैं, उस टाइम पर जब राज नहीं होता इनका, विपक्ष में होते हैं तो हम कर देंगे, और राज आने के बाद ये हमारी बातें जोर शोर से क्यों नहीं उठा रहे? जब इन्हें अपनी पेंशन बढ़ानी होती है तो भत्ते बढ़ाने होते हैं तो विधानसभा में अपना ताड़ी बजाकर मेज का थपथपी बढ़ा लेते हैं। तो आज हमारी सभी डिपार्टमेंट की यही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इसको लेकर हम गोहाना के अंदर 4 तारीख को विष्णुनगर के अंदर शिव धर्मशाला है, उसके अंदर हमारे हरियाणा कमेटी के जो मेन सदस्य हैं वो आएंगे 300-400, और इस पर चर्चा होगी। और फिर आने वाली 18 दिसंबर को रोहतक के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिसमें 8-10 हज़ार कर्मचारी उसमें भाग लेंगे। और सरकार को हम ये चेता देंगे कि आज कर्मचारी अपनी पेंशन बहाली को लेकर किसी प्रकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मूड में, हम किसी प्रकार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग आप लोग जो है अपने अपने डिपार्टमेंटों में भी लड़ाई लड़ते रहे सरकार से, अब एक साथ एक मंच पर जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है कितनी एकजुटता रहेगी और कितनी कामयाबी आपको लगता है मिलेगी? ये एक जागरूकता की भी बात है, और चाहे वो श्रम कर्मचारी संघ से हो, जैसे हम हरियाणा कर्मचारी महासंघ से हैं, लेकिन एनपीएस को तो लेकर सभी एक मंच पे आना ही होगा, क्योंकि सबकी आज आवश्यकता है। एक सामाजिक सुरक्षा की भी बात है। हमारे बीच में स्टेट लीडर आए हैं, और हम भी 4 तारीख के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, कारगर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक कर्मचारी को शिव धर्मशाला में पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि 18 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको हम कारगर कर सकें। और 24 का जो चुनाव है उसमें एनपीएस अहम मुद्दा रहेगा। अच्छा जी, क्या नाम है सर? कृष्ण मलिक जी। जी मलिक साहब है। हाँ जी। बताइए इतनी आवश्यकता क्यों मान रहे? संजीवनी बूटी जैसे वो जरूरत होती है ना, अब आप ओल्ड पेंशन स्कीम को तो ऐसे चाह रहे कि भैया हमारी जीवन रेखा हो गया। ऐसा भाई साहब बिल्कुल जीवन रेखा कि 2024 में 14 के महीने का सरकार का समय रह गया, तो सरकार ने भी घोषणा पत्र में कहा था हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज दूसरे स्टेटों के में लागू होगी, जो अगर मान राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हमारे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश में भी 2 विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस से, उसने भी कही भाई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो हम वहाँ लागू करेंगे। हरियाणा विपक्ष की सरकार हुड्डा साहब ने भी कहा भी हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। एनएलओ ने भी कहा भी हमारी सरकार लागू करेंगे तो हम भी लागू करेंगे। इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों का एक फैसला है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने का मौका है कि ताकि हमारी पुरानी पेंशन लागू हो सके। मांग रहे, सरकार नौकरी भी नहीं दे रही। कोई नहीं, सरकार का हमारा काम है कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। सरकार तो कह रही है कि रोज पद खाली पड़े हैं बिजली बोर्ड में, जहाँ 65-70 हज़ार कर्मचारी होते थे, आज 18-19 हज़ार कर्मचारी पक्के रेगुलर रोडवेज की खाली पड़ी हैं। स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, हर विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1.5-2 लाख कर्मचारी बाट देख रहे हैं हमारी नौकरी लगने का मौका मिल जाए, पर सरकार ना तो फौज की भर्ती को भी 4 साल का ठेके पे दे दिए हैं। हालात प्रदेश में पैदा हो रहे हैं, तो हमारा तो एक ही मकसद है, प्रदेश का कर्मचारी लाभान्वित होकर के ROMPS के झंडे के नीचे 18 तारीख को भारी संख्या में पहुंचेगा। और हम 18 तारीख को पूरे रोहतक शहर में जुलूस निकाल करके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का हम काम करेंगे, और सारी साथियों को इस ROMPS के तहत जोड़ने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी बताइए आप भी सर, क्या कहना चाहोगे पंचाल साहब, क्यों इतना जरूरी मान रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम को? देखिए, जिस तरीके से समाज के अंदर एक इंसान का जीवन होता है, उसी तरीके से जो कर्मचारी 30-35 साल एक विभाग को देता है, सरकार के अधीन काम करता है, और जब उसका बुढ़ापा ही सुरक्षित नहीं है तो आगे सामाजिक जीवन को कैसे जिएगा? तो आगे जो सामाजिक तनाव बना है उसको बनाए रखने के लिए उसकी जो एक इज्जत होती है,
सारी ज़िंदगी वो अपने विभाग को सरकार को दे जाता है, लेकिन लास्ट में जो स्टेज होती है एक आधार भी होना चाहिए, जो कि एक पुरानी पेंशन ही एक ऐसा आधार होता था कि वह समाज के बीच में वो एक इंसानियत के रूप में रह सके, लेकिन सरकार ने उसको भी कर्मचारियों से छीन लिया है। लेकिन अब जो कर्मचारी प्रदेश के अंदर हमारे अध्यक्षीय मंडल के साथियों ने बताया कि लगभग 2.25 लाख 1,74,000 के करीब जो कर्मचारी है एनपीएस के अंदर आता है, वो अब जागरूक हो गया है और इस तरीके से जागरूक हो गया है कि भाई आने वाले समय में ना सरकार को हम इतना मजबूर कर देंगे कि भाई सरकार को ये पुरानी पेंशन लागू करनी पड़ेगी। इसके लिए हम एक एक विभाग, प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हैं जिनके अंदर कर्मचारी एनपीएस के अंदर आते हैं, उन सबको एक एक कर्मचारी को जागरूक करके इस मुहिम के साथ जोड़ेंगे और प्रदेश के अंदर 2024 के अंदर हम ऐसा माहौल पैदा कर देंगे, सरकार को पुरानी पेंशन को बहाल करके ही आगे इलेक्शन में उतरेगी जो सरकार आएगी। नहीं तो हम ऐसा आधार बनाएंगे, जो सरकार पुरानी पेंशन को दरकिनार करेगी उस सरकार को हमें प्रदेश के अंदर खाता भी नहीं खुलने देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर ये कर्मचारी की बात नहीं है, हम इस मुहिम को और इस बात को है ना प्रदेश की एक एक जनता के अंदर गांव-गांव जा करके हम इसको जागृत करेंगे, क्योंकि जीवन का आधार जो आज हमारा समाज बच्चों को सरकारी नौकरी की तरफ भेजता है वो यही आधार होता है। भाई रिटायरमेंट के बाद एक इज्जत की ज़िंदगी पेंशन के साथ आदमी जी सकता है, लेकिन आज लोगों को इस बारे में पता नहीं है। हम ये भी काम करेंगे, हम कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी इसके बारे में जागृत करेंगे और जनता को भी इस मुहिम के साथ जोड़ करके 2024 में हम सरकार को घुटनों के बल लाएंगे, जिससे कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़े।